हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो टेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है 9th और 10th की बुक से लिए गए हैं और ये हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, ये सूचना मैं आपको पहले ही दे देता हूं। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं। एक पीडीएफ की कीमत जो है 25 रुपए पर पीडीएफ रखी गई है। 25 रुपए आपको जो है इस पीडीएफ का मुझे देना पड़ेगा, तो आपको जो है यह पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब जलता है तो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और बनाता क्या है? व्हाइट पाउडर। जो व्हाइट पाउडर होता है वो क्या होता है? वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। एंड दिस इज ड्यू टू द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जब Mg ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो 2MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसलिए जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। आगे आगे चलते हैं। जो आगे वाले इंपॉर्टेंट वो है बैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है इसे ही बैलेंस्ड केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। सिलेक्ट लाइम का फार्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। पहले जो है आप मेरी इस पीडीएफ को देख लें। अगर आपको पीडीएफ अच्छी लगती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपका मन करता है कि आप हमें जो है पीडीएफ इसकी डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे चाहिए, तो आपको जो है 25 रुपए इसके लिए देने पड़ेंगे और आपको यह पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो नंबर जो है मेरे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। CaOH2O। जब जो कैल्शियम ऑक्साइड है पानी के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब CaOH ट्वाइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे मार्बल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पत्थर के ऊपर चूना करते हैं, ठीक है, हमने चूना किया तो कुछ समय के बाद जो है चमकने लगता है, कुछ समय के बाद जो है वो ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हमारे पास होता है, देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, माफ कीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसके अंदर हमने पानी डाला, हमारे पास आ गया CaOH ट्वाइस, जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। कैल्शियम ऑक्साइड फिर बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो किसका फॉर्मूला होता है? संगमरमर का, जिसे मार्बल भी कहते हैं, और उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है चमकने की। आगे चलिए। 10 फाइल मैंने आपको बता दिया। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं तो उसे जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सो, यहां से आपने ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? वे रिएक्शन होती हैं जो एनर्जी रिलीज करती हैं। और एंडोथर्मिक, एंड मतलब खत्म, ऐसी रिएक्शन होती हैं जो एनर्जी को होने के लिए जो है एनर्जी लेती हैं। और एक्सोथर्मिक होती हैं जो रिएक्शन हो जाती है उसके बाद वहां से एनर्जी निकलती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे चलते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई सिंगल रिएक्टेंट होता है वो टूट जाता है, सिंपल किसी 2 भागों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय हीट। जब कोई रिएक्शन होती है जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, वो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में होते हैं, उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसे हीट देते हैं तो यह टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे चलिए, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है कि CaO। इसे जो है क्विक लाइम भी कहा जाता है और लाइम भी कहा जाता है। आप ऐसे एग्जाम में लाइम पूछा जाए, क्विक लाइम पूछा जाए, उसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसे सीमेंट बनाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाता है? Ag प्लस Cl2 व्हाइल सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये ग्रे हो जाता है सनलाइट में। यह क्वेश्चन जो है आगे वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 2AgBr। जब सिल्वर ब्रोमाइड सन की प्रेजेंस में होता है तो 2Ag प्लस Br2 बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पूछा जाए तो किस रिएक्शन को बोलते हैं? AgBr इज इक्वल टू Ag प्लस Br2। इस रिएक्शन को बोला जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
रिएक्टेंट इन विच हीट ऑब्जर्व इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। एनर्जी यूज्ड इन टर्म ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ रिएक्शन है। हीट, हेयर आयरन डिस्प्लेस्ड अनदर, कुछ डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन है, आप इन रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शन में आप देखिए जैसे Na2S4 है प्लस BaCl2, देखिए Na2Cl2 के साथ मिलेगा और Ba जो है SA4 के साथ मिलेगा, दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इन रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, जब यह गेन करेगा, जब यह गेन करेगा, गेन को मैं प्लस के साइन से डिनोट कर रहा हूं, जब यह गेन करेगा तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। देखिए एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे यहां पर है CuO, CuO से आप देखिए कि ऑक्सीजन हट रही है, तो ये क्या हुआ, ये हुई रिडक्शन। और H2 के देखिए यहां पर क्या बन रहा है, H2O, यह ऑक्सीजन ले रहा है, गेन कर रहा है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। यहां पर एक दो और एग्जांपल है, इन्हें भी आप जो है देख सकते हैं। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, वो होती है रिडक्शन। साथ में ऑब्लिक, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन रिड्यूस करता है, यानी हाइड्रोजन छोड़ता है, तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और रिडक्शन में जो है सब्सटेंस लूज करेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा हाइड्रोजन को। आगे चलिए, when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid etc is called corrosion। corrosion मतलब जंग लग जाता है उस चीज में, जैसे हम लोहे के टुकड़े को बाहर फेंक दीजिए, ठीक है, तो जब मॉइस्चर और हवा उसके साथ लगती है तो वो उसके ऊपर जो है जंग लग जाता है। आप देखिए आयरन के ऊपर किस कलर का जंग लगता है, रेडिश ब्राउन। सिल्वर के ऊपर लगता है ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कलर का, सिल्वर यानी चांदी। और कॉपर, कॉपर के आप देखिए जो आपकी पूजा की थाली होती है उसके ऊपर जो है हमेशा हरे रंग की कोटिंग जो है चढ़ जाती है, हरे रंग की कोटिंग चढ़ जाती है। तो कॉपर के ऊपर लगता है ग्रीन कलर का, सिल्वर पे लगता है काले रंग का, और आयरन पे लगता है रेडिश ब्राउन कलर का, जिसे क्या कहा जाता है, कोरोजन। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। When fat and oil are oxidized, जब फैट और ऑयल जो ऑक्सीडाइज्ड होती है, they become rancid and their smell and taste change, उनकी स्मेल और टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि चिप्स का पैकेट जो फुला होता है तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। और यह क्यों भरी जाती है, यह इसलिए भरी जाती है ताकि चिप्स को जो है ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाया जा सके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्यूबल साल्ट, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, इनसॉल्यूबल साल्ट। आगे चलते हैं, ब्राइन NaCl, ब्राइन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ब्राइन किसे कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को जो है ब्राइन कहा जाता है, किसे, सोडियम क्लोराइड को। हमारा अगला चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आइए जान लेते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि यह PDF आपको चाहिए तो हम इसे जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रोवाइड करवाते हैं, आपको इसके लिए जो है 25 रुपए जो है पे करना पड़ेगा पर PDF का, ठीक है। आगे चलते हैं, एसिड चेंजेस कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो होते हैं वो लिटमस के जो ब्लू लिटमस होता है उसे रेड में चेंज करते हैं और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर में क्या आ गया, टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, रेड ब्राउन विद सोप हो जाती है, जब सोप इसके ऊपर सोप छोड़ा जाए तो यह रेड ब्राउन कलर की हो जाती है ऑन वॉशिंग क्लॉथ, ठीक है। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर देखिए, मिथाइल ऑरेंज जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है, फिनोल्फथलीन यह भी जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है। और नेचुरल इंडिकेटर जैसे रेड कैबेज लीफ हो गया, टर्मरिक अभी मैंने आपको बताया, कलर्ड पेटल ऑफ सनफ्लावर, कुछ फूल होते हैं जिनके पेटल जो पत्तियां होती हैं वो भी जो है नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं, उनके नाम है हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम। कुछ आगे एसिड हैं जिनके आपको फॉर्मूला जाने चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है पूछ लिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, एसिटिक एसिड CH3COOH। जब एसिड जो है मेटल के साथ मिलता है किसी मेटल तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ध्यान रखिएगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब बेस एसिड के साथ मिलता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए NaOH जब HCl के साथ मिलता है, यहां पर NaOH है बेस,
HCl है एसिड, हमारे पास क्या बना NaCl प्लस वाटर H2O। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड H2O। केटाइन प्रेजेंट इन एसिड, केटाइन जो प्रेजेंट होता है एसिड में वो होता है H। अभी मैंने आपको बताया कि एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन एक्वा सॉल्यूशन। आगे देखिए कुछ रिएक्शन है। बेस प्रोड्यूस OH विद वाटर, जब पानी के साथ बेस को मिलाया जाता है जैसे फॉर KOH, जब H2O के साथ मिलता है तो OH आयन का जो है निर्माण करता है। बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली एंड नॉट ऑल बेस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सभी बेस जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वे बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, अल्कलीज। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं ये। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, यह जो है H2O के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव का निर्माण करता है। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस इन वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम। पीएच स्केल को जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है, जिसमें पी का मतलब क्या होता है, पोटेंट। पोटेंट जो इन जर्मन मीन पावर, ठीक है। और जीरो जो होता है वेरी एसिडिक होता है। जो यह जो पीएच स्केल होती है ये कहां से कहां तक जाती है, 0 से लेकर 14 तक जाती है। 7 से लेफ्ट हैंड साइड को मतलब 7 से कम जितने भी होते हैं वो एसिड की तरफ चलता है, और 7 से ऊपर वाले जो है अल्कली मतलब बेस की तरफ चलता है। हाइयर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। और पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन कितनी होती है, 7 होती है। यहां पर आप देखिए जो पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं 7, और लेफ्ट हैंड साइड को, जीरो वाली साइड को जो है इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन, और डिक्रीज होता है इस तरफ H पॉजिटिव आयन, और 0 से 14 की तरफ इंक्रीज क्या होता है, OH नेगेटिव आयन। ध्यान दीजिएगा, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता, माफ कीजिएगा इंक्रीज होता है, ठीक है। 0 जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक, ठीक है। और इस तरफ H पॉजिटिव क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इंक्रीज क्या होता है, OH नेगेटिव आयन इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ। अवर बॉडी वर्क्स, हमारी जो बॉडी है वो किस रेंज में काम करती है, करती है 7.0 से लेकर 7.8 तक, ठीक है। एंड पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6 हो जाए तो उसे कहा जाता है एसिड रेन। अवर स्टमक, हमारा पेट कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, यह करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH ट्वाइस अभी मैंने आपको बताया, उसे क्या कहा जाता है, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। यह एक बहुत अच्छा एंटासिड है जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड इन स्टमक, और रिलीफ मिलती है हमें पेन से। टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब जो माउस का जो पीएच है वो लेस देन कहां से हो, 5.5 से। ध्यान दीजिएगा 5.6 जब होता है पीएच तो एसिड रेन होती है, 5.5 से कब नीचे होता है तो टूथ डीके स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है वो क्या है, वो है टूथ। और टूथ का फार्मूला क्या है, टूथ, इसका हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। ध्यान दीजिएगा जब इलेक्ट्रिसिटी NaCl सोल्यूशन से पास होती है तो यह क्या बनाती है, NaOH का सोल्यूशन बनाता है, जिसे कोलर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। देखिए जब 2NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या बना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसे कोलर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास की जाती है तो हमारे पास क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला देखिए CaOCl2। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है क्लोरीन गैस पास की गई तो ब्लीचिंग पाउडर बना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या है, NaH। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H है, जो Na2CO3 होता है वो वॉशिंग सोडा होता है, Na2CO3.10H2O। NaH है, अगर H लग गया तो खाने का सोडा याद रखना है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में जो है वॉशिंग सोडा का जो है यूज किया जाता है। और इसका यूज, सोडियम कार्बोनेट का यूज जो है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, और ध्यान दीजिएगा CaSO4 ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होता है, ये भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है।
ठीक है। CaSO4.2H2 हो तो इसे जो है जिप्सम कहा जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4.12H2O और ब्रैकेट लगाई गई हो ऐसे, CaSO4 के बाहर 2 लिखा गया हो, .H2O हो, तब भी यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर CaSO4.2H2O हो तब ये जिप्सम कहलाता है। When an acid react with metal hydrogen gases evolved, ये मैंने आपको अभी बताया। When a base react with metal hydrogen gas evolved and salt is evolved with negative ion, acid and basic solution conduct electricity। क्यों कंडक्ट करते हैं? Because they produce hydrogen ion and हाइड्रोक्साइड आयन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफी हेल्प मिल गई होगी, काफी नए क्वेश्चन आपको जो है सीखने को मिले होंगे। फिर से आपको बता दूं, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिए कि हमें जो है इसका पीडीएफ चाहिए। उसके लिए जो है आपको 25 रुपीज जो है पे करना पड़ेंगे एक पीडीएफ के, जितना मैंने आज पढ़ाया। अगर आप यहाँ से नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ चाहिए तो 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ। रोज शाम 5 बजे जो है, जब तक टेट का एग्जाम नहीं हो जाता, वीडियो अपलोड होती रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।